एक किसान के 5 बेटे थे। सब के सब अव्वल दर्जे के मूर्ख व आलसी थे। मेहनत करना उनकी आदत नहीं थी। दिन भर वे आवारा घूमते रहते। उनको खाने में अच्छा व स्वादिष्ट भोजन चाहिए और आराम करने को अच्छा बिस्तर, और काम करने के नाम पे उनके हाथ पांव फूल जाते। आए दिन वह गांव में कुछ न कुछ उल्टे काम करते रहते। भोलू एक दिन तालाब के किनारे से जा रहा था। तभी उसकी नज़र मछली पर पड़ी। बेचारी मछलियाँ पानी में डूब रही हैं, इन्हें बचाता हूँ जाकर। और वह तालाब से मछलियों को बाहर फेंकने लगा। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि अब तो मैंने पैसों के पेड़ लगा दिए हैं। बाबूजी हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन अब वो खुश हो जाएंगे। अरे देखो देखो, इस कुत्ते की पूंछ कैसी टेढ़ी हुई है। अभी सीधा करता हूँ। वह कुत्ते की पूंछ को सीधा करने लगा, लेकिन जैसे ही वह पूंछ को छोड़ता, वह फिर से टेढ़ा हो जाता। अरे 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 अरे, सारे गमले भीग चुके हैं। कहाँ है मेरा छाता? वह छतरी लेकर गमलों के पास खड़ा हो गया। बारिश से भीगने से गमलों को बचाने लगा। बूढ़े ने काफ़ी लोगों को बोला कि कोई उन्हें समझा दे, लेकिन उनके कारनामे देख सब ने मना कर दिया। एक दिन 5 लड़के जंगल के रास्ते कहीं से आ रहे थे। घर पहुंचकर अरे अरे सुनो, एक बार हम गिनती कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी एक को जंगली जानवर ने खा लिया हो। फिर वह गिनने लगे। 1 2 3 4। अरे यह क्या है? मेरा शक सही था, हम में से किसी एक को जंगली जानवर खा गया है। सब ने अपने को छोड़कर गिनना शुरू किया। अरे अब क्या होगा? बाबूजी को क्या बोलेंगे? हाँ तुम सही कहते हो, बाबूजी को क्या बोलेंगे? बार बार गिनने के बाद भी वे 4 ही गिन पाए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उनकी आवाज़ सुन बूढ़ा अंदर आया। अरे क्या हुआ? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रही हो? उन्होंने सारी बातें बूढ़े को बताई। अच्छा ये बात है, तुम एक काम करो, एक डंडा लेकर आओ। अब तुम ध्यान से देखना, मैं कितने लोगों को मारता हूँ। 1 2 3 4 5। ऐसे करके 5 की गिनती पूरी हो गई। अरे ये कैसे हो गया? अभी तक तो 4 थे, अब 5 कैसे हो गए? हाँ बाबूजी, अभी तक तो 4 थे, अब 5 कैसे हो गए? तब बूढ़े ने उन्हें बोला, तुम खुद को छोड़कर सबको गिन रहे थे, इसीलिए एक गिनती कम थी। एक बार गांव से उन्हें दूध मिला। अरे अरे, आज तो खूब सारा दूध मिला है। एक काम करते हैं, बाबूजी को बोलकर इसकी खीर बनवा लेते हैं। हाँ हाँ ये सही रहेगा, खीर बना लेते हैं आज तो हम खीर खाएंगे। वे बूढ़े को मनाने लगे। सुनिए ना बाबूजी, हमारे लिए खीर बना दीजिए ना।
हाँ बाबूजी, आज हमको खीर खाना है। ठीक है ठीक है, अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं खीर बना देता हूँ, ठहरो जरा। लड़कों की जिद पर बूढ़े ने खीर बनाना शुरू किया। खीर बनाने के बाद अरे सुनो, मैंने खीर तो बना दी है लेकिन इसमें शक्कर नहीं है। तुम लोग जाकर शक्कर लाना और खीर में डालकर खा लेना, मैं चलता हूँ। अरे सुनो, तुम में से एक आदमी जाकर शक्कर लेकर आओ। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे अरे, तुम क्यों नहीं चले जाते शक्कर लेने? अरे मैं कैसे चले जाऊं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम लोग जाओगे शक्कर लेने। नहीं नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मेरे जाते ही तुम लोग सारा खीर खा जाओगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सबने जाने से मना कर दिया। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम में से जिसकी आवाज पहले आएगी वो जाएगा शक्कर लेने। हाँ ठीक है, जिसकी आवाज पहले आएगी वही जाएगा शक्कर लेने। सामने खीर का पतीला रखा था और पांचों चुपचाप बैठ गए। नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। खीर की खुशबू पास से जा रहे कुत्तों की नाक पर गई। खुशबू सूंघकर वे अंदर आ गए। पांचों को चुपचाप बैठा देख कुत्तों का साहस बढ़ गया और वह खीर के पतीले पर टूट पड़े। कुछ ही देर में सारा खीर चट कर गए। खीर खाने के बाद एक कुत्ते ने सोचा, इन्हें देख लूं, कहीं ये मरे तो नहीं, और वह एक का मुंह चाटने लगा। तभी लड़का चिल्लाने लगा, अरे भाग भाग, अरे भाग भाग, कहाँ मेरा मुंह चाटता है, चल। उसके चिल्लाते ही सब लोग चिल्लाने लगे। अरे अरे जाओ जाओ, अब तुम जाओ शक्कर लेने। अब तुम्हें जाना पड़ेगा शक्कर लेने। अरे रे रे, तू जाएगा अब शक्कर लेने, तू जाएगा। अब ये जाएगा शक्कर लेने। उन लोगों की आवाज सुन बूढ़ा वहाँ आया। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? उन्होंने बूढ़े को सारी बात बताई। उनकी बात सुन बूढ़ा, बंसी, तू सबसे बड़ा है, शक्कर लेने तुझे जाना चाहिए था। अगर तू ऐसा करता बाकी सब भाई तेरी इज्जत करते और यह खीर भी कुत्तों के पेट में ना जाकर अभी तुम लोग खा रहे होते। और इसी तरह आपस में तुम लोग लड़ते झगड़ते रहे, देखना जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और कोई बाहर का आदमी आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाएगा। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हम कसम खाते हैं अब से हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। हाँ हाँ बाबूजी, अब सब हम मिलकर रहेंगे और एक दूसरे का कहना मानेंगे, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बूढ़े की बात सुन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और सब ने सुधरने का प्रण लिया।